दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के MRFA टेंडर में यूरोप के देश स्वीडन के तरफ से अपने साप ग्रुप के द्वारा डेवलप किया हुआ JS-39 ग्राइफिन ई एयरक्राफ्ट का ऑफर किया गया है। पर फिलहाल इन एयरक्राफ्ट को इस टेंडर में शामिल एयरक्राफ्टों में सबसे कमजोर तरीन एयरक्राफ्टों में ही गिना जा रहा है। सिंगल इंजन के ये जो ग्राइफिन एयरक्राफ्ट है इसे नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट तो कहा जा सकता है, लेकिन कई सारे कैपेबिलिटी के मामले में इस टेंडर में भारत के सामने ऑफर किया गया एयरक्राफ्टों के मामले में ग्राइफिन एयरक्राफ्ट पीछे है। पर दोस्तों अब स्वीडन के साप ग्रुप की तरफ से ग्राइफिन एयरक्राफ्टों को लेकर एक ऐसा बड़ा डेवलपमेंट किया गया है जिसके बाद ग्राइफिन एयरक्राफ्टों के ताकत में तो बढ़ोतरी होगा ही, साथ में ये जो एयरक्राफ्ट पीछे था वो और पीछे नहीं रहेगा बल्कि लीडिंग एयरक्राफ्टों को टक्कर देते हुए दुनिया में आगे उभर के आएगा। बेसिकली बताया जा रहा है कि ग्राइफिन एयरक्राफ्टों के द्वारा पहली बार की तरह बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर कैपेबिलिटी को दिखाते हुए मीटियोर एयर टू एयर मिसाइलों को दागा गया। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ग्राइफिन एयरक्राफ्टों के द्वारा मीटियोर मिसाइल को सक्सेसफुली दागना क्यों इतना महत्वपूर्ण था और इसके बाद ग्राइफिन एयरक्राफ्टों के कैपेबिलिटी में क्या बढ़ोतरी आएगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 30 अगस्त के दिन साफ ग्रुप की तरफ से मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को अपने ऑल न्यू ग्राइफिन ये एयरक्राफ्टों के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। साफ कंपनी की तरफ से इस टेस्ट के बाद जानकारी दिया गया कि स्वीडन के असल में नॉर्दर्न पार्ट में एक टेस्ट रेंज में इस मिसाइल को तब टेस्ट किया जब ग्राइफिन एयरक्राफ्ट 16,500 फीट की ऊंचाई में उड़ान भर रहा था। हालांकि दोस्तों साफ ग्रुप की तरफ से ट्वीट में एक वीडियो पोस्ट करते हुए भी जानकारी दिया गया कि किस तरीके से ये मिसाइल के टेस्ट कंडक्ट हुआ और स्वीडन की तरफ से पूरा दुनिया को सबूत के साथ ये भी बताया गया है कि अब ग्राइफिन एयरक्राफ्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर कैपेबिलिटी से लैस है और वो भी दुनिया के सबसे ताकतवर या फिर कहे तो सबसे घातक एयर टू एयर मिसाइल के साथ। दोस्तों ये ग्राइफिन एयरक्राफ्टों के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था क्योंकि इसके बाद ग्राइफिन एयरक्राफ्टों की जो कैपेबिलिटी है उसमें काफी बढ़ोतरी होगा और ये दुनिया के लीडिंग फाइटर एयरक्राफ्टों के बराबर में आ जाएगा। हालांकि दोस्तों टेक्नोलॉजी या कैपेबिलिटी के मामले में ग्राइफिन एयरक्राफ्ट पहले से ही बेहतरीन एयरक्राफ्ट था, लेकिन इनमें इस तरीके के बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर कैपेबिलिटी नहीं था और अब ये कैपेबिलिटी जुड़ने के बाद ग्राइफिन एयरक्राफ्टों के क्षमता में और बढ़ोतरी होगा। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मीटियोर MBDA कंपनी की तरफ से निर्माण किया हुआ एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जो कि लंबे दूरी में दुश्मन के एयरक्राफ्ट इवन छोटे आकार के अनमैन एरियल व्हीकल और क्रूज मिसाइलों को भी मार गिराने में सक्षम है। मीटियोर मिसाइल के मैक्सिमम रेंज 108 नॉटिकल माइल या फिर 200 किलोमीटर बताया जाता है और इसी वजह से इसे बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल कहा जाता है क्योंकि ये आंखों के देखने की क्षमता के दूरी से टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि स्वीडन एयरफोर्स में फिलहाल जो एग्जिस्टिंग ग्राइफिन सी एयरक्राफ्ट है उसके लिए बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के तहत मीटियोर एयरक्राफ्टों का ऑफर किया जा चुका है। हालांकि इसके अतिरिक्त करीबन और 60 नया जनरेशन के ग्राइफिन ई एयरक्राफ्टों को स्वीडन के एयरफोर्स में शामिल करने का इरादा रखा जाता है और इसके बारे में हाल ही में ही जानकारी दिया गया था। और दोस्तों नया टैक्टिकल मिसाइल के रूप में ये मीटियोर मिसाइलों के टेस्ट के बाद ग्राइफिन ई एयरक्राफ्टों में भी इन मिसाइलों को शामिल किया जा सकता है। दोस्तों ग्राइफिन ई एयरक्राफ्ट असल में ग्राइफिन NG एयरक्राफ्टों के नेक्स्ट जनरेशन के 2 वर्जनों में से एक है, जिनमें ग्राइफिन NG एयरक्राफ्टों के सिंगल सीटेड वर्जन को ग्राइफिन ई कहा जाता है और ट्विन सीटेड वेरिएंट को ग्राइफिन F का नाम दिया गया है। दोस्तों फिलहाल अगर मीटियोर मिसाइल के कैपेबिलिटी को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक एक एडवांस एक्टिव रडार गाइडेंस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। मीटियोर प्रोग्राम को असल में यूरोप के सबसे सक्सेसफुल डिफेंस कोलैबोरेशन के तहत भी देखा जाता है, जिसे यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, स्वीडन जैसे देशों के द्वारा ज्वाइंटली बनाया गया था और इस ज्वाइंट प्रयास के तहत ही मीटियोर मिसाइल को तैयार किया गया है। हालांकि दोस्तों स्वीडन के साप ग्रुप जो कि ग्राइफिन ई एयरक्राफ्टों का निर्माण कर रहा है वो भी मीटियोर मिसाइल के एक पार्टनर है और साप ग्रुप के साथ MBDA UK का एक कोलैबोरेशन भी है। MBDA फिलहाल इन मिसाइलों का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और 6 यूरोप के देश इन मिसाइलों को अपने अपने यूरोफाइटर टाइफून, राफेल और US मेड लॉकहीड मार्टिन F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट कर रहा है और अब इन एयरक्राफ्टों में ग्राइफिन एयरक्राफ्ट भी शामिल होने जा रहा है। इवन दोस्तों आपको जान रखना चाहिए कि मीटियोर मिसाइलों को दुनिया के सबसे ताकतवर एयर टू एयर मिसाइलों का भी दर्जा मिला हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इन मिसाइलों को अमेरिका भी अपने F-35 एयरक्राफ्टों में शामिल करना चाहता है। हालांकि अमेरिका की तरफ से M216 नामक एक और अधिक रेंज वाले मिसाइलों के ऊपर भी काम किया जा रहा है। दोस्तों मिसाइलों के घातकता या रेंज ही इसके कैपेबिलिटी नहीं है, बल्कि रिपोर्ट के मुताबिक इसके मेंटेनेंस और असेंबली का भी आवश्यकता नहीं है और डायरेक्टली इन मिसाइलों को एयरक्राफ्टों में लोड किया जा सकता है। इसके ओवरऑल सर्विस कॉस्ट भी काफी कम है और मिसाइल को इंप्रूव्ड काइनेटिक कैरेक्टर के साथ बनाया गया है, जिस वजह से ये ऑल वेदर कैपेबिलिटी के साथ अलग अलग टारगेटों को निशाना बनाने में सक्षम है। मीटियोर मिसाइल के लंबाई करीबन 3.65 मीटर और इसके डायमीटर करीबन 0.178 मीटर के आसपास
है। मिसाइल M120 टाइप के रेल और इजेक्टर लॉन्चरों के द्वारा भी दागा जा सकता है। मतलब अगर किसी एक देश के द्वारा M120 मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो आसानी से M120 के इस रेल में मीटियोर मिसाइलों को दाग सकता है। मिसाइल में ब्लास्ट फ्रैगमेंटेड वॉरहेड का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जर्मन कंपनी TDW के तरफ से निर्माण किया गया है। मिसाइल के जो वॉरहेड है ये इसका एसेंशियल पार्ट है और ये जो सिस्टम है ये इनकॉर्पोरेटेड प्रॉक्सिमिटी और इंपैक्ट फ्यूज के तहत भी काम करता है। हालांकि दोस्तों इन मिसाइलों के और एक बड़ा फीचर ये है कि मिसाइल 2-वे डेटा लिंक से भी लैस है। मतलब टारगेट के तरफ दागने के बाद टारगेट को रीएडजस्ट किया जा सकता है। मतलब अलग टारगेट के लिए भी मिसाइल को प्रोग्राम किया जा सकता है और मिसाइल टारगेट के तरफ जाते हुए इसके काइनेटिक स्ट्रक्चर और अन्य चीजों को भी डेटा लिंक के थ्रू ट्रांसमिट कर सकता है। दोस्तों मिसाइल में एक्टिव रडार टारगेट सीकर का इस्तेमाल हुआ है, जो हाईली कैपेबल है और टारगेट को रिकॉग्नाइज कर सकता है, ट्रैकिंग कर सकता है और साथ ही साथ अलग अलग टारगेटों के बीच में क्लासिफिकेशन करते हुए टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकता है। इसके अलावा इसमें IMF इंटेल मेजरमेंट सिस्टम भी लगाया गया है, जो एक तरीके से मिसाइल को अचूक बनाता है। दूसरी तरफ अगर दोस्तों देखा जाए तो ये मिसाइल करीबन मार्क 4 के रफ्तार में ट्रैवल कर सकता है और इसके जो बॉर्डर नो एस्केप जोन है। मीटियोर मिसाइल एयरक्राफ्ट, अनमैन एरियल व्हीकल, इवन क्रूज मिसाइल जैसे टारगेटों को भी हवा में निशाना बनाने में सक्षम है। मीटियोर मिसाइल में सॉलिड फ्यूल वेरिएबल फ्लो डॉक्टेड रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है और इसमें बताया जाता है कि 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल भी है, जो एक तरीके से मिसाइल के मैन्यूवरेबिलिटी को काफी बढ़ाता है और टर्मिनल फेज में हाईली मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्टों को भी मार गिराने में मदद करता है। दोस्तों मीटियोर मिसाइलों को दागे गए प्लेटफॉर्मों के बारे में अगर हम थोड़ा और जानने का कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो ग्राइफिन EF एयरक्राफ्ट है ये असल में ग्राइफिन CD एयरक्राफ्टों के मुकाबले में अधिक ताकतवर है। इन एयरक्राफ्टों को फ्लाई करने के लिए 1 या 2 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है, जबकि इसका लंबाई अगर देखा जाए तो E एयरक्राफ्टों के लंबाई 15.2 मीटर मतलब 49 फीट 10 इंच है और जबकि F एयरक्राफ्टों के लंबाई 15.9 मीटर मतलब 52 फीट है। एयरक्राफ्ट के विंग स्पैन 8.6 मीटर मतलब 28 फीट 3 इंच है, जबकि इसका हाइट 4.5 मीटर मतलब 14 फीट 9 इंच है। विंग एरिया 30 मीटर स्क्वायर मतलब 320 स्क्वायर फीट है, जबकि इसके एम्प्टी वेट करीबन 8000 किलोग्राम मतलब 17,637 पाउंड के आसपास है। एयरक्राफ्ट के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 16,500 किलोग्राम, जबकि इसके फ्यूल कैपेसिटी करीबन 3,400 किलोग्राम के आसपास है। पेलोड क्षमता करीबन 7,200 किलोग्राम के आसपास है और इसमें एक जनरल इलेक्ट्रिक RM16 या फिर कहे तो F414 GE39E आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल हुआ है, जिसका ड्राई थ्रस्ट 61.83 किलोन्यूटन और मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट 98 किलोन्यूटन के आसपास है। एयरक्राफ्ट के हाई ऑल्टीट्यूड में मैक्सिमम स्पीड मार्क 2 है, जबकि इसके कॉम्बैट रेंज करीबन 1500 किलोमीटर है। एयरक्राफ्ट के फेरी रेंज करीबन 4000 किलोमीटर है, जबकि इसके सर्विस सीलिंग मतलब ऊंचाई में जाने का क्षमता करीबन 16 किलोमीटर या फिर कहे तो 52,000 फीट के आसपास है। एयरक्राफ्ट +9G से लेकर -3G के दबाव झेल सकता है और इसे टेक ऑफ करने के लिए 500 मीटर लंबा रनवे का आवश्यकता होता है, जबकि लैंडिंग के लिए केवल मात्र 600 मीटर के रनवे का आवश्यकता होता है। दोस्तों एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को अगर देखा जाए तो इसमें एक 27 मिलीमीटर के कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा इसमें 10 हार्ड पॉइंट है, जिनमें 3 हार्ड पॉइंट अंडर फ्यूसलाज 2 हर एक विंग के नीचे और एक विंग टिप में है, जिसके सहारे ये 7200 किलोग्राम के पेलोड को कैरी कर सकता है। और दोस्तों मिसाइल में ये IRIST M9 साइडवाइंडर A-डाटर जैसे एयर टू एयर मिसाइल, MBDM मीटियोर जैसे बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, KEPD-350 जैसे एयर टू सरफेस मिसाइल, RVS-15 एंटीशिप मिसाइल कैरी कर सकता है, जबकि बॉम्ब की जगह में ये GOV-12 Mark 82 GOV-39 और ऑल्टरनेटिव स्मॉल डायमीटर ग्लाइड बॉम्ब को कैरी कर सकता है। इसमें अन्य इक्विपमेंट के रूप में इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम, डिजिटल जॉइंट रिकॉग्निशन पॉड, राफेल रिकॉग्निशन पॉड, लाइटनिंग 3 टारगेटिंग पॉड कैरी कर सकता है। एवियोनिक्स के रूप में इसमें सेलेक्स ES-05 रेवन एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एयर रडार, स्काईवर्ड G IRST सिस्टम, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस टैक्टिकल डेटा लिंक सिस्टम, वाइड एरिया डिस्प्ले, टार्गो हेलमेट माउंटिंग डिस्प्ले और नाइट विजन सिस्टम जैसे हेड अप डिस्प्ले का भी इस्तेमाल हुआ है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।